to buy, hire and item. Better stick around if you want it. You gotta prove it like we do it. विक्रांत मैसी आजकल सोशल मीडिया पर इनके बड़े चर्चे हैं। वजह है कुछ पॉडकास्ट, विक्रांत मैसी का बयान और एक फिल्म का प्रमोशन। इससे पहले हम आपको बताएं पूरा किस्सा, आज ऐड देख लीजिए। विक्रांत मैसी अपनी आने वाली फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की प्रमोशन के लिए काफ़ी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। इसी क्रम में उनकी कई सारी क्लिप्स चली, फिर शुरू हुआ ट्रोलिंग और सपोर्ट का दौर। कई सारे वायरल बयानों के बीच आज़ादी पर उनका एक वीडियो चला। आज़ादी पर विक्रांत का कहना था कि 100 साल के उत्पीड़न के बाद हमें कथित तौर पर आज़ादी मिली, पर क्या वो वाकई आज़ादी थी? वो यानी अंग्रेज जो कॉलोनियल हैंगओवर छोड़कर गए, उसी में हम लग गए। अब जो हिंदू हैं वो जाके अपनी पहचान की मांग रख रहा है। ट्विटर पर ये क्लिप खूब चली। पॉडकास्ट के इसी हिस्से को ट्विटर पर लगाकर लिखा गया, विक्रांत मैसी भाई जो कह रहा है वो देश का हर एक बहुसंख्यक महसूस करता है, वो अपना धर्म जीना चाहता है, उस पर गौरव करना चाहता है। इसी क्लिप के साथ लिखा गया, हम सबको सुनना चाहिए, एक हिंदू को यही चाहिए। अभिनेत्री कंगना ने भी आज़ादी को लेकर बयान दिया था, उसे याद कर लिया गया। कंगना रनावत से विक्रांत मैसी कुछ ज्यादा ही प्रेरित दिख रहे हैं। इनका ताज़ा बयान यह है कि 1947 में हमें सो कॉल्ड आज़ादी मिली थी, असल में तो हिंदू अब आज़ाद हुआ है। इसी तरह की बकवास बातें कर कंगना ने अपना करियर ख़त्म कर लिया। अब इन पर भी नया नया भूत सवार दिख रहा है, ऐसा भी कुछ लोगों ने कहा। लिखा गया कि जिस आज़ादी के लिए अनगिनत लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए जान दे दी, उसको विक्रांत मैसी सो कॉल्ड आज़ादी कह रहे हैं। इसके अलावा भी कई और बातें चली। एक और पॉडकास्ट की क्लिप वायरल हुई जहां वो बीजेपी के बारे में बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि मुसलमान खतरे में हैं, कोई खतरे में नहीं है। इस क्लिप को लगाकर लिखा गया कि विक्रांत मैसी ने हाल ही में अपने राजनीतिक दृष्टिकोण पर विचार करते हुए कहा कि पहले वो भाजपा के आलोचक थे, लेकिन देश में यात्रा करने और विभिन्न जगहों पर लोगों से बातचीत करने के बाद उनकी सोच में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अब ऐसा नहीं लगता कि देश में मुस्लिम समुदाय खतरे में है, जैसा कि अक्सर बताया जाता है। एजुकेटर विजेंद्र चौहान ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया और लिखा, एक्टिंग कितनी आती है वो रहने देते हैं, लेकिन चुप रहना, ना बोलना, इसे तत्काल सीखना चाहिए। अलग अलग पॉडकास्ट और इंटरव्यू के खूब क्लिप्स चले। हर बार जो होता है वही हुआ। चीज़ों पर लोगों ने अपनी राय पेश की। ई लफड़े भी खूब हुए, लोग ट्विटर पर भिड़ गए। कई ट्वीट्स पर लोगों ने भाषा की मर्यादा भी लांघ दी। अब बात कर लेते हैं कल के सोशलिस्ट की। कल के सोशलिस्ट में हमने आपको दिखाया था कि कैसे इंडियन आइडल पर भाग लेने वाली राधा श्रीवास्तव के गाने पर ओरिजिनल सिंगर को क्रेडिट ना देने और चोरी की बातें चली थी। उसी वीडियो के नीचे राधा श्रीवास्तव का कमेंट आया, वो आपको बता देते हैं। कमेंट था जिन लोगों ने ये लिखा है कि मैंने ये चुराया है और टीवी पर उनका नाम नहीं लिया, ये उनकी अज्ञानता है। सभी को पता है कि रियलिटी शो में बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, मगर एडिट के बाद बहुत सारी चीज़ें टेलीकास्ट नहीं की जाती। मेरा गाना भी लगभग 4 मिनट का था, मगर एडिट के बाद शायद 2 मिनट कुछ सेकंड का दिखाया गया है। बहुत सारी बातें होती हैं जजेस और हमारे बीच, वो भी एडिट होता है कि क्या दिखाया जाए और क्या नहीं। समय का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रतिभागियों के गानों को टेलीकास्ट करना होता है। द ललन टॉप की टीम भी ये बात बेहतर तरीके से जानती होगी कि क्या होता है एडिट में। शायद ही कोई ऐसा मंच होगा जहां मैंने आदरणीय बालेश्वर जी का नाम नहीं लिया होगा। और रही बात रई की, तो पूरी दुनिया को पता है कि ये बालेश्वर जी का अंदाज है, कोई चुरा नहीं सकता इसको। इसके आगे उन्होंने इस बात को उदाहरण से भी समझाया। लिखा कि अगर क्रिकेट में कोई बैट्समैन हेलीकॉप्टर शॉट मार दे तो लोग उसे चोर बोल देंगे क्या? बात तो सही है। कुछ सवाल के जवाब खोजना बहुत मुश्किल है। इन सवालों में शामिल है, राजू ने अब तक श्याम और बाबू भैया को नहीं बताया कि कुछ की जगह क्या बोलना है। ठंड कब आएगी इस साल? ये आशीष कहाँ है? वैसे ये सवाल तो आते जाते रहेंगे। एक और सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिर शक्तिमान बनेगा कौन? हर कुछ साल में खबर आती है कि शक्तिमान वापस आ रहा है, फिर पता चलता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, फिर खबर आती है कि रणवीर सिंह शक्तिमान का रोल करेंगे, फिर पता चलता है कि मुकेश खन्ना ने रणवीर को शक्तिमान बनाने से मना कर दिया है। क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन खबर ज़रूर बीच बीच में आ जाती है। इस बार भी आई, लेकिन एक वीडियो के रूप में, जिसमें मुकेश खन्ना शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में दिख रहे हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर एक गाना आया है, उस गाने में वो शक्तिमान बने हैं। एएनआई से बातचीत करते हुए मुकेश खन्ना ने कहा कि मेरे अंदर का कॉस्ट्यूम है ये ड्रेस या कैरेक्टर मेरे अंदर से निकलता है। बाकी उन्होंने कौन शक्तिमान बनेगा वाले जवाब में क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए।
कौन शक्तिमान बनेगा। मैं बीच में धृष्टता करके बोल भी गया हूँ, किसी एक्टर के खिलाफ भी बोल गया हूँ जो नहीं बोलना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं रिलेशंस एक्टर्स उनके साथ मेरी क्या उनसे मेरे को फ़ायदा है, क्या मुझे वो, मैं एक बार बोल गया था एकता कपूर के बारे में, माफ़ करना आपने सुना भी होगा, एकता तुमने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। यहाँ पर टाटू लगाया था द्रौपदी को, लोगों ने कहा सर 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 ऐसा नहीं बोलते, काम नहीं देगी, तो मैंने कहा अभी तक काम दिया था। सो इसे आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट काम, तभी मैं बेबाक जाना जाता हूँ, मैं बोल जाता हूँ क्योंकि मुझे काम नहीं चाहिए, मैंने आज तक हाथ नहीं फैलाया। लीजिए, जहां से शुरू किया था वहीं आ गए, नहीं पता चल पाया कि कौन बनेगा शक्तिमान। जीवन में पहले ही पहेलियां कम थी, जो ये एक और आ गई है। इंस्टाग्राम एक ऐसी जगह है जहां क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। एक रील 5 दिन पहले अपलोड हुई। रील में टेक्स्ट था, ऐसे कटता है ऑनलाइन चालान। लोगों को जिज्ञासा हुई, खूब देखा, इतना देखा कि 5 दिनों में वो 2,42,00,000 से ज्यादा व्यूज ले आया वो वीडियो। आप भी देखिए। जैसे इसकी स्पीड क्या थी दिखाने पर 92 है सर, इसकी करीब 92 के करीब है। अच्छा 92 स्पीड है इसकी जी, तो इसका ऑनलाइन चालान कट जाएगा अब, है ना जी सर। अब बारी है रैपिड स्पीड में खबरों की। इस सेगमेंट में हम आपको आज के ट्रेंड्स, वायरल खबरों और सोशल मीडिया पर ओवरऑल क्या चला इस बारे में बताएंगे। अभी हमने बात की थी उन सवालों की जिनके जवाब नहीं मिलते हैं। ऐसा ही एक सवाल है कि आधार को पैन से कब तक लिंक करना है। वैसे इसकी आखिरी तारीख आ चुकी है। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो 31 दिसंबर 2024 तक करवा लीजिए, नहीं तो पैन कार्ड को डीएक्टिवेट किया जा सकता है। आम आदमी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करता है। शेयर मार्केट, एफडी, आरडी, एसआईपी ऐसे कुछ तरीके हैं, और एक तरीका है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना। इन दिनों इन सब का मामला उल्टा पुल्टा ही चल रहा है। सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई छुआ, तो वहीं भारतीय शेयर मार्केट पिछले कुछ दिनों से नीचे ही चला जा रहा है। शादी का सीजन शुरू हो चुका है। अब रिपोर्ट आई है कि इस साल 48 लाख शादियां होने वाली हैं। इस बार भारत में वेडिंग सीजन 12 नवंबर यानी आज से शुरू होकर 16 दिसंबर तक चलेगा। 1.5 महीने के दौरान 18 दिन का मुहूर्त है। आप लोग अपने कपड़े तैयार कर लीजिए, मैं तो आज एक शादी में जा भी रही हूँ। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है सुरक्षा का वीडियो। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो आया। वीडियो में वो एक परिवार को स्कूटी से जाते हुए देखते हैं। पूरे परिवार ने हेलमेट पहन रखा है। वो इन लोगों को रोकते हैं और धन्यवाद करते हैं। ट्वीट का कैप्शन था, पति और पत्नी अपनी बेटी को हेलमेट पहनाकर मसूरी से दिल्ली जा रहे थे। उनकी सुरक्षा की तैयारी देखकर मुझे अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करने का मन किया, क्योंकि आज हर बच्चे को सड़कों पर भगवान की तरह सुरक्षा करने वाले माता पिता की ज़रूरत है। आप पहले ये वीडियो देखिए। नमस्कार, मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार, और जैसा कि देख रहे हैं ये बाइकर्स जा रहे हैं। हेलो हेलो, नमस्ते, थैंक यू। आप हेलमेट लगा के जा रहे थे लोग, फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे को भी हेलमेट लगाया आपने? सबको होना चाहिए। ये हेलमेट मैन ऑफ इंडिया भी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हैं? जी, दिल्ली से। अरे चलिए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हाँ, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से गूगल पे सर्च करिएगा, और मुझे फ्री में हेलमेट बांटते हैं जो नहीं, मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है फ्री हेलमेट बांटने का भी। तो आप लोगों को देख करके बहुत, आप रोड पे कहीं हाँ बिल्कुल मैंने देखा है। चलिए, आप आ गए थे स्कूटी से ही घूमने के लिए? कब आए थे आप? हम 5 दिन हो गया। अच्छा, 5 दिन इस स्कूटी पर ही, और हेलमेट लगा करके? अरे वाह, थैंक यू सर, सैल्यूट है आपको। हम स्कूटी में ही घूमते हैं। अच्छा, स्कूटी पर ही है हेलमेट देखकर। तो आप देख सकते हैं कि अपने फ्यूचर को भी हेलमेट सेफ्टी लेकर के पेरेंट्स चल रहे हैं। एक अच्छे जो पेरेंट्स की यही पहचान होती है, सड़कों पर सुरक्षित लेकर चलना। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते। तो बहुत ही अच्छा लगा, और जैसे कि और यहाँ पर यही लोगों को संदेश देने के लिए, बताने के, पहाड़ों में चलते हैं, और जो हेलमेट, अब देखिए जैसे ये पेरेंट्स ये हेलमेट लगाए ही नहीं है, और ये भी बच्चे बैठाए हैं, तो वो कैसे वो चीज़ें, ये 4 बच्चे बैठा के रखे हैं, लेकिन हेलमेट किसी के पास नहीं है। और सोचिए इनको हम क्या कहें, लेकिन दिल्ली वालों ने आज दिल जीत लिया।
वैसे टू व्हीलर में 3 लोगों का बैठना भी खतरनाक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सुरक्षा का ध्यान रखिए, हेलमेट पहनिए और 2 लोगों से ज़्यादा लोग टू व्हीलर पर ना बैठें। बाकी आज के शो में इतना ही। ये शो हमारे लिए लिखा था हमारे साथी अभिलाष ने। अच्छा, जाते जाते एक बहुत ही ज़रूरी बात, ललन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। तारीख 22 नवंबर से 24 नवंबर तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में अड्डा सजेगा। इस अड्डे में आने के लिए आपको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन। तो आप जो ललन टॉप की वेबसाइट है उस पर टॉप पे एक बैनर है, उस पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। 3 दिन के ललन टॉप अड्डा का आप हिस्सा बन सकते हैं सिर्फ 499 रुपए में। तो आपका इंतजार रहेगा, जल्दी मिलते हैं। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है ललन टॉप के सालाना जलसे का, यानी ललन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा? और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है ललन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelalantop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा ललन टॉप।